ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही सावन का महीना आने वाला होता है, हर शिव भक्त के मन में एक ही सवाल उठता है कि इस बार सावन कब से शुरू होगा, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ की पूजा का सही तरीका क्या हो रहेगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु सावन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। साल 2026 में सावन मास 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार को समाप्त होगा, यानी लगभग पूरे 28 दिनों तक शिव भक्ति का ये पावन पर्व चलेगा। अब जरा बताइए, आप में से कितने लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को रहेगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को आएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। इन चारों सोमवार का अपना विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इन दिनों भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अब बात करते हैं सावन मास में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की। श्रद्धा श्रवण अमावस्या 13 अगस्त को रहेगी। हरितालिका तीज 16 अगस्त को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी 21 अगस्त को आएगी। पुत्रता एकादशी 23 अगस्त को पड़ेगी। नाग पंचमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी और सावन का समापन रक्षाबंधन के पावन पर्व के साथ 28 अगस्त को होगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार की सबसे सरल और आसान पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। भगवान शिव, माता पार्वती और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब शिवलिंग पर सबसे पहले स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक, फिर पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र खंडित या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या महंगी पूजा सामग्री लाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा सबसे ज़्यादा प्रिय है। यदि आपके पास केवल 1 लोटा जल और सच्चा मन है तब भी आपकी पूजा स्वीकार मानी जाती है। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। सावन सोमवार के दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त फल, दूध, माखन, साबूदाना और अन्य सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करें और यथासंभव क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बच रहें। शाम के समय एक बार फिर भगवान शिव की पूजा करें, दीपक जलाएं और आरती करें। दोस्तों, सावन का महीना केवल व्रत रखने का नाम नहीं है। ये अपने आप को शांत करने, सकारात्मक सोच अपनाने और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का अवसर भी है। कहा जाता है कि जब भक्त
सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है तो भगवान की कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने का भी संकल्प लें। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन दें और अपने माता पिता का सम्मान करें। यही सच्ची शिव भक्ति मानी जाती है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सावन आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति ज़रूर व्यक्त करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।